हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो त्रुटिपूर्ण है? मैंने एक कुर्ता और 2 धोती खरीदी। अब बच्चा खेलना चाहता है, उसने आपको टकस सा जवाब दिया। नाव नदी किनारे लगी थी। सही उत्तर होगा ए, मैंने एक कुर्ता और 2 धोती खरीदी। इसी में त्रुटि है। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प है जो उपयुक्त है? सत्याग्रहियों ने खाली स्थान व्रत रखा, आजन्म रखा, आदिवश रखा, आजीवन या फिर आमरण। तो क्या होता है? आमरण होगा। ठीक है, आमरण अनशन क्रिया या फिर आमरण व्रत किए। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? खेतों में आलू बोया जा रहा था, सब छात्रों ने गुरुजी का प्रणाम किया, या फिर इन पुस्तकों को किसने गंदी कर दिया। ठीक है, तो यही अशुद्ध है। पूर्ण मुहावरा हम लोकोक्तियों को देखेंगे। मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश होता है। ठीक है, वाक्य का अंश क्या कहलाता है? वाक्यांश कहलाता है, जो अपने वाचिक अर्थ का बोध न करा कर क्या करता है? लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है। और भाषा में सजीवता एवं अर्थ के प्रभाव को बढ़ाने में ये क्या करते हैं? सहायक होते हैं। समय को ये क्या करते हैं? मुहावरे और लोकोक्तियां देखेंगे। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा वह वाक्यांश है, ठीक है, जो क्या करते हैं? अपने वाचिक अर्थ का बोध न करा कर क्या करते हैं? लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है एवं भाषा में सजीवता और अर्थ प्रभाव को क्या करता है? बढ़ाने में सहायता करता है। यह भाषा की प्रभावशीलता और सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसको हम कहते हैं मुहावरा। और लोकोक्तियाँ क्या होती है? ये कहावत होता है। ठीक है, कहावत का अर्थ क्या होता है? कही हुई बात, अर्थात कहावत उन बातों को कहते हैं जिनमें क्या होता है? जीवन में अनुभव को संक्षिप्त एवं विलक्षण ढंग से इसको व्यक्त किया जाता है। और क्या होता है? ये समय की कसौटी पर खरी उतरती है। ठीक है, किसको कहेंगे हम? लोकोक्तियाँ को। यह लंबे अरसे से अनुभव का एक परिणाम होता है, जो सामान्यतः बोलचाल में, वाक्यों में इसको प्रयोग किया जाता है। अब मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर देखेंगे। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा वाक्यांश होता है। कहावत या लोकोक्ति क्या होती है? तो ये कहावत पूरे वाक्य को कहते हैं। ठीक है, वाक्यांश किसे कहेंगे? वाक्य के अंश को। ठीक है, वाक्य के एक अंश को मुहावरा कहते हैं। कहावत पूरे वाक्य को हम कहावत कहते हैं। इसका प्रयोग किस पर? स्वतंत्र रूप से ना होकर क्या होता है? वाक्य के नियम के अनुसार होता है। जबकि कहावत में क्या होता है? लोकोक्ति में क्या होता है? लोकोक्ति में वाक्य रचना का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अधिकतर लाक्षणिक होता है, जबकि लोकोक्तियाँ या फिर कहावत जिसको कहा जाता है वह प्रसंगानुसार अमीधा, लक्षणा, व्यंजना ये तीनों होते हैं। ठीक, और मुहावरे का प्रयोग भाषा के चमत्कार, सजीवता लाने के लिए इसमें किया जाता है। और कहावत में क्या होता है? यह एक प्रकार का व्यवहारिक कथन है जो विषय को साबित करने के लिए प्रयुक्त होता है। मुहावरे का संबंध किससे होगा? किसी घटना या प्रसंग से नहीं होता है। कहावत क्योंकि ये कहानियाँ होती है तो ये किसी संबंध या घटना का इसमें प्रयोग होता है। ठीक, और मुहावरे में काल, वचन, पुरुष के अनुसार परिवर्तन होते हैं। कहावत में ऐसा नहीं होता है। साहित्य के प्रयोग की विषय वस्तु है कौन सी? मुहावरा। और यह क्या होता है? आम आदमी के जुबान पर होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? लोकोक्तियाँ या फिर कहावत कहते हैं। किसी बात को कहने का तरीका क्या होता है? मुहावरा होता है। इसके अंत में क्या आते हैं? बहुधा ना का प्रयोग होता है। ठीक है, अधिकतर क्या आते हैं? इसके अंत में ना आते हैं। इसके रूप में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब चलते हैं मुहावरा। मुहावरा देखेंगे, सबसे पहला क्या लिखा है? सिर उठाना। ठीक है, तो अब देखेंगे सिर उठाना का मतलब क्या होता है? सिर उठाना का मतलब होता है, देखो यहाँ पर क्या आया? ना आया। अंत में क्या आया? ना। हमेशा क्या होता है? हमेशा नहीं, अधिकतर क्या होता है? इसमें ना ही आते हैं। किसमें? लोकोक्तियाँ में या फिर मुहावरे में। तो मुहावरे के अंत में ना आएगा, उससे हम समझ जाएंगे ठीक है कि ये क्या है? मुहावरा है। ठीक है, तो सिर उठाना का मतलब क्या होगा? विरोध करना होता है। अंगार सिर पर धरना मतलब कि कठिन दुख सहना, इसको हम क्या कहते हैं? अंगार सिर पर धरना। ठीक है, सिर ऊंचा करना मतलब सम्मान का पात्र बनना, ये होता है सिर ऊंचा करना। सिर पर सवार होना, किसी चीज के लिए हठपूर्वक पीछे पड़ना। ठीक है, और सिर चढ़ाना का मतलब क्या होता है? किसी को अति महत्व देना, वो होता है सिर चढ़ाना। कहते हैं ना, इसको तो सिर पे चढ़ा रखा है, मतलब सिर को किसी को अति महत्व देना। सिर झुकाना मतलब आत्मसमर्पण कर देना। और सिर मारना मतलब क्या होता है? व्यर्थ का प्रयत्न करना। सिर गंजा करना मतलब बुरी तरह पिटना होता है। ठीक है, अगला देखेंगे फिर
सिर पर भूत सवार होना मतलब एक ही चीज़ की रट लगा रखी होती है ना, तो बोला जाता है कि इसके सिर पर सवार हो गया है। फिर देखेंगे सिर फिर जाना मतलब वो क्या हो गया है, पागल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पागल हो जाना। सिर पीटना होता है शोक करना, ठीक है, या फिर पछताना। सिर पर हाथ रखना मतलब सहायक बनना। सिर पर कफन बांधना मतलब बलिदान के लिए तैयार होना। सैनिक अपने सिर पर कफन बांधते हैं तो वही क्या होता है, बलिदान के लिए तैयार होना। सिर पर खून सवार होना मतलब मरने मारने पर उतर आना। ठीक है, सिर चढ़कर बोलना मतलब साक्षात प्रभावशाली होना होता है। सिर से पानी गुजर जाना मतलब सहनशीलता की सीमा टूट जाना। सिर आंखों में बिठा लेना मतलब क्या होता है, अत्यधिक सम्मान देना होता है। सिर धुनना मतलब क्या होना, पछतावा होना। सिर मुंडाते ओले पड़ना मतलब क्या होता है, कार्य आरंभ होते ही विघ्न आना। ओखली में सर देना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना होगा। अब अक्ल से संबंधित देखेंगे। अक्ल का दुश्मन क्या होता है, महामूर्ख होता है। अक्ल का पुतला कौन होता है, अधिक बुद्धिमान होता है। अक्ल की रोटी खाना मतलब बुद्धिजीवी होना। अक्ल चढ़ने जाना बुद्धिहीन होना। अक्ल चकराना मतलब कुछ समझ में ना आना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब तरकीब या फिर उपाय सोचना होता है। फिर अगला देखेंगे, अक्ल के पीछे डंडा लेकर दौड़ना मतलब नासमझी या मूर्खता का कार्य करना। अक्ल खर्च करना बुद्धि का प्रयोग करना। अक्ल मारी जाना बुद्धि का लोभ होना। अक्ल पर पर्दा पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना बुद्धि भ्रष्ट होना होता है। ठीक है, अक्ल का अंधा मूर्ख होता है। ठीक है, और अक्ल के पीछे लठ लिए फिर नाम होता है मूर्खता का काम करना। फिर देखेंगे कान से कान फूकना मतलब क्या होता है, गुरु मंत्र देना। ठीक है, या फिर बहकाना, उसने तो उसका कान फूका हुआ है, ऐसा कहते हैं ना। कान पर जू न रेंगना मतलब कई बार कहने पर भी उस बात पर कोई भी असर नहीं होता है, उसको हम कहते हैं कि इसके कान पर जू न रेंगी। ठीक है, कान पर तेल डालना होगा, सुनकर भी अनसुनी करना, ध्यान न देना। कान खड़े होना, सावधान हो जाना। कान भरना, चुगली करना। ठीक है, कान खाना मतलब क्या होगा, परेशान करना होगा। कान गरम करना मतलब दंड देना होगा। कान पकड़ना मतलब क्या होता है, गलती मान लेना। ठीक है, और कान पकड़कर मतलब क्या होगा, ज़बरदस्ती जब किसी को ले जाया जाता है ना तो कान पकड़कर लेकर आना तो क्या होता है, ज़बरदस्ती। कान का कच्चा होना मतलब किसी के बात पर भी विश्वास कर लेना, वो होता है कान का कच्चा। कान लगा देना, ठीक है, या कान लगाना वो क्या होता है, ध्यान देना। किसी की बातों पर कान लगा दिए मतलब ध्यान देकर सुनना। कान खोलना मतलब सावधान कर देना। कान कतरना मतलब अत्यधिक होशियार हो जाना। कान काटना मतलब पराजित करना। ठीक, फिर देखेंगे कानों कान खबर ना होना मतलब कि क्या होता है, गुप्त रहना। अब देखते हैं हम अंडा से। अंडे से ना मतलब क्या होता है, घर में बेवजह बैठे रहना। अंडा फूट जाना, भेद खुल जाना। अंडे का शहजादा वो क्या होता है, अनुभवहीन। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम आज की क्लास यहीं तक के लिए रख लेते हैं। आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।